गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ। आज हम जिस थीम पे फोकस करने वाले हैं ये ग्रीन एनर्जी की थीम है। तो दोस्तों स्पेसिफिकली आज हमारा फोकस रहेगा एक बायोफ्यूल की कंपनी पे। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी की स्पेशलिटी ये भी है कि इंडिया की मार्केट में इस टाइम पे करंटली कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो स्पेसिफिकली यहाँ पे प्योर प्ले हो बायोफ्यूल का इंडिया के अंदर। और इसी रीजन के कारण ये कंपनी एक यूनिक पोजीशन पे आती है। कंपनी दोस्तों काफी बड़े तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और करंटली दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट का एम है यहाँ पे डीजल के अंदर देखिए करीबन 5% के आसपास का ब्लेंडिंग करने का 2032 तक। ये इस कंपनी के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया करंटली इस टाइम पे इंडिया के अंदर कोई भी प्योर प्ले लिस्टेड कंपनी नहीं है इस फील्ड में और ये एडवांटेज कंपनी की ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आज के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर मॉर्निंग में बताता हूँ अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर दोस्तों मेनली 4 टाइप की मेंबरशिप है, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप लोग को यहाँ पे 2 स्पेशल एडवांटेज मिलेंगी या आप कह सकते हैं प्रिविलेजेस मिलेंगी ये मेंबरशिप लेने की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इस मेंबरशिप को लेने की आपको एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगी। ये मेंबरशिप उन लोग के लिए जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है या अगर आप लोग को अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी आप सब लोग को यहाँ पे 2 स्पेशल एडवांटेजेस और मिलेंगी। तो सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे आपको इस मेंबरशिप टैब के अंदर काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर दोस्तों हमारा फोकस रहता है माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप स्टॉक्स में। और पिछले 1 साल से मैंने मेंबरशिप शुरू की है। पिछले 1 साल में हमने काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में स्पेशली जो छोटी साइज की कंपनियां हैं जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या नैनो कैप कंपनी, इनमें बाय करके काफी शानदार तरीके से मल्टी बैंक की है। पिछले 1 महीने में भी दोस्तों मैंने आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक शेयर किए हैं इसी के अंदर, जिसमें से कुछ स्टॉक्स में तो पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है, उनमें अभी भी आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाय करने का मौका है। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है दोस्तों तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले एडवांटेज मिलेगी आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे इसके अंदर सबसे पहला लिंक मिलेगा आपको मेरे स्पेशल टेलीग्राम चैनल का। तो ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए शुरू कर रखा है क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कई बार अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं या नई बाइंग करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको क्विकली बतानी होती है क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में दोस्तों और उसके बाद उसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल टेलीग्राम चैनल शुरू कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में लगातार अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं और नई बाइंग करते हैं और यहाँ पे मैं आपके साथ उन सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के चार्ट शेयर करता हूँ डिटेल वीडियोस पोस्ट करने से पहले। तो अगर आप दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं या जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता हूँ या नई बाय करता हूँ आप वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये दूसरी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है यहाँ पे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो ये मैंने आपको दोस्तों मेंबरशिप लेने की 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बताई। अब मैं आपको से लेकर चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। सबसे पहले करेंगे हम इस कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है कोटियाक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 2016 में हुई थी। कंपनी दोस्तों करंटली एंगेज है इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बायोडीजल की। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों करंटली अकेली लिस्टेड कंपनी है जिसे आप कह सकते हैं प्योर प्ले इस टाइम पे बायोडीजल की मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बायोडीजल से कुछ इंपॉर्टेंट बायो प्रोडक्ट निकलते हैं, ये भी कंपनी इस टाइम पे प्रोड्यूस करती है। वन ऑफ द की प्लेयर आप कह सकते हैं अक्रॉस स्टेट ऑफ राजस्थान इंडिया के अंदर। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों कंपनी का फोकस है ग्रीन एनर्जी के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, जिसको आप बायोफ्यूल कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे लगातार अडॉप्ट किया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को, जिसके कारण यहाँ पे काफी बड़े तरीके से 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की शुरुआत कर पाई कंपनी, सिरोही राजस्थान के अंदर और आनंद गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी अपनी 2 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के अंदर इस तरह के बायोफ्यूल और उसके बायो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए इसका ओवरव्यू, तो यहाँ पे करीबन 4,80,000 किलोलीटर एनुअल बायोडीजल प्रोडक्शन करती है कंपनी, इसकी जो कैपेसिटी है इस टाइम पे। इसके अलावा कंपनी की दोस्तों लिस्टिंग हुई थी NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म में 2021 में। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे करंटली 63,000 किलोलीटर एनुअल क्रूड ग्लिसरीन प्रोड्यूस करती है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। यहाँ पे कंपनी के जो टोटल टीम मेंबर्स दे रखे हैं दोस्तों, इसकी टोटल टीम स्ट्रेंथ दे रखी है 109 दे रखी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ये टीम की स्ट्रेंथ इसकी मार्च की दे रखी है। जो करंटली कंपनी के आंकड़े आए हैं इसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी की जो करंटली स्ट्रेंथ है ये बढ़ गई है। तो 109 से दोस्तों करंटली जो कंपनी की स्ट्रेंथ है यहाँ पे करीबन 152 के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली पे चलता है इस हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी बढ़ना और उसके साथ साथ यहाँ पे टीम के मेंबर्स की स्ट्रेंथ बढ़ना और नए ऑर्डर्स मिलना, ये सब चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि आने वाले फ्यूचर कंपनी के लिए काफ़ी ब्राइट हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी को रिसेंटली नवंबर में काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है जो मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कीजिए, यहाँ पे ओनली प्योर प्ले कंपनी है जो इस टाइम पे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, बायोडीजल कंपनी आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ये भी कंपनी को काफ़ी तगड़ी एडवांटेज है इस टाइम पे कि इसका यहाँ पे लिस्टेड पेयर कोई भी नहीं है इंडियन मार्केट में। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज करती है इंडिजिनसली यहाँ पे डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की, जिसके अंदर कंपनी इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन करती है बायोफ्यूल का और इसके बायो प्रोडक्ट्स का। तो ये मैंने दोस्तों आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज देखें तो यहाँ पे कंपनी पिछले 7 साल से एग्जिस्टेंस में है, काफ़ी नई कंपनी है और कोटियार की इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइम पे अपना इसने काफ़ी खास नीश यहाँ पे कार्व किया है इंडियन बायोफ्यूल इंडस्ट्री के अंदर। और कंपनी यहाँ पे राइड कर रही है इतने बड़े तरीके से अपने स्ट्रेंथ्स के साथ और कैपेबिलिटीज के साथ। कंपनी बिलीव करती है यहाँ पे दोस्तों अपनी एबिलिटी में सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स को इनोवेशन के साथ, जो करंटली कंपनी को अपने पेयर से सेपरेट करती है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज में, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग जिसको मैं आपको आगे डिटेल में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा इंडिजिनसली डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कंपनी के इस टाइम पे। इसके अलावा कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज में है इसका डाइवर्स क्लाइंट का बेस। तो ये तो कंपनी की कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन प्रोडक्ट कंपनी का इस टाइम पे बायोडीजल ही है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे बायोडीजल का प्रोडक्शन करती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कंपनी ऑल्सो प्रोड्यूस करती है यहाँ पे क्रूड ग्लिसरीन और इसके बाद फर्दर इसको प्रोसेस करके यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्लिसरीन को। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों बायोडीजल के अंदर चेकआउट करें तो एक लिक्विड फ्यूल होता है जो यहाँ पे ऑफन रिफर किया जाता है B100 और नीट बायोडीजल के रूप में अपने प्योरेस्ट और अनब्लेंडेड फॉर्म में। यहाँ पे किसी भी व्हीकल के अंदर दोस्तों जिसमें देखिए डीजल इंजन होता है उसको पावर कर सकता है और ये दोस्तों हो सकता है यहाँ पे बिना किसी मॉडिफिकेशन के द्वारा। तो ये भी काफ़ी तगड़ी एडवांटेज है। तो जिस हिसाब से दोस्तों पेट्रोलियम डीजल होता है जो इस टाइम पे यूज होता है देखिए फ्यूल कंप्रेशन में इग्निशन करने के लिए इंजन का, इसी हिसाब से यहाँ पे आपको बायोडीजल का भी यूज होता हुआ दिखेगा। बायोडीजल दोस्तों यहाँ पे मीट करता है बहुत बायोमास बेस्ड डीजल और ओवरऑल एडवांस बायोफ्यूल रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूल स्टैंडर्ड्स की होती है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर से जो बायो प्रोडक्ट निकलता है इसे ग्लिसरीन कहते हैं। ग्लिसरीन एक की बायो प्रोडक्ट है इस टाइम पे बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ऑन एवरेज यहाँ पे एवरी 100 लीटर बायोडीजल से प्रोड्यूस किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 14 लीटर क्रूड ग्लिसरीन। और इसके बाद दोस्तों जो क्रूड ग्लिसरीन होता है इससे देखिए यहाँ पे ग्लिसरीन बनाया जाता है। तो फर्दर यहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन दोस्तों फूड में होती है, फार्मास्यूटिकल में होती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर होती है। कंपनी करेंटली 63,000 किलोलीटर एनुअल क्रूड ग्लिसरीन बनाती है और ये उसके बाद उसका प्रोडक्शन करती है दोस्तों अपने प्लांट में जो करंटली सिरोही में है। इसकी यूनिट जो राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडिजिनसली यहाँ पे जो डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का ये किस हिसाब से दिखता है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की इस टाइम पे, सिरोही राजस्थान में और आनंद गुजरात के अंदर। यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी है इसकी बायोडीजल की ये 4,80,000 किलोलीटर की है। इसके अलावा 63,000 किलोलीटर की इसकी क्रूड ग्लिसरीन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो इसके अंदर दोस्तों स्पेशल फीचर ये है कि वन ऑफ द हाईएस्ट एसेट टर्नओवर है जो आउटपुट यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है अक्रॉस इंडस्ट्री। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे जो खुद की स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ है ये पूरी तरीके से यहाँ पे केपेबल है कंडक्ट करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्टेप जो यहाँ पे बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें क्या क्या स्टेप होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फीड स्टॉक प्री ट्रीटमेंट दिखेगा। दूसरे नंबर पर आपको ट्रांसस्टिफिकेशन और सेपरेशन दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे वॉशिंग दिखेगा और ड्राइंग दिखेगा। तो कंपनी सारे स्टेप इस टाइम पे अपनी फैसिलिटी के अंदर करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है कि यहाँ पे अनयूटिलाइज इस टाइम पे कैपेसिटी कंपनी की। तो कोटियार दोस्तों आने वाले सालों में काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर सकता है विदाउट एनी यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट। और जो कैपेसिटी एडिशन कंपनी करने वाली है अगले 2 सालों में, इसके बाद जो कंपनी की लगातार यहाँ पे अनयूटिलाइज जो कैपेसिटी है इसके अंदर भी आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आने वाले 2 साल दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंपनी की। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आप इनपुट्स देखिए और आउटपुट्स देखिए तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखेंगी। सबसे पहले अगर आप इनपुट्स के अंदर देखें तो 100 लीटर ऑफ यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल प्लस यहाँ पे 14 लीटर ऑफ अल्कोहल और कैटलिस्ट
इसके बाद यहाँ पे ऑयल फैट्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है मीथेनॉल और कैटलिस्ट के साथ। यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आपको ट्रांसएस्टिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे वॉशिंग होती है, ड्राइंग होती है, जिसके बाद यहाँ पे बायोडीजल निकलता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसएस्टिफिकेशन होता है, जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है, इसके बाद इसके अंदर से यहाँ पे क्रूड ग्लिसरीन निकलता है। इसके बाद दोस्तों जो आउटपुट होता है देखिए, इसके अंदर 100 लीटर का बायोडीजल प्लस 14 लीटर का जो क्रूड ग्लिसरीन होता है, इससे यहाँ पे ग्लिसरीन की प्रोसेसिंग होती है ग्लिसरीन प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे ग्लिसरीन प्रोसेसिंग प्लांट से यहाँ पे ग्लिसरीन बनाया जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको कंपनी का इनपुट और आउटपुट दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रॉ मटेरियल की सोर्सिंग को। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल आपको दिखेगा वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे जो नॉन एडेबल वेजिटेबल ऑयल होता है, ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है इस टाइम पे जो इसके अंदर यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको दिखेगा अल्कोहल, जिसके अंदर दोस्तों इथेनॉल आता है, मीथेनॉल आता है, आइसोप्रोपिलीन आता है, उसके अलावा ब्यूटेनॉल आता है। इसके अलावा यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज होता है जो इनिशिएट करता है यहाँ पे रिएक्शन को, और इसके अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग को, तो यहाँ पे कोटियार के पास एबिलिटी है दोस्तों सोर्स करने के लिए क्वालिटी रॉ मटेरियल की, साथ में कॉस्ट कंपेटिटिव मैनर में फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा यहाँ पे रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है दोस्तों, पर्टिकुलरली जो नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल की है, ये काफी क्रिटिकल एस्पेक्ट है इस टाइम पे बायोडीजल की मैन्युफैक्चरिंग का, तो कंपनी की इस पे भी काफी तगड़ी पकड़ है। इसके अलावा जो यहाँ पे वास्ट इंटरजेनरेशनल एक्सपीरियंस है कंपनी को, यहाँ पे इसके प्रमोटर को, ये कंपनी को काफी वास्ट एडवांटेज देता है वेजिटेबल ऑयल ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेवरल जो क्रिटिकल नो हाउ है कंपनी के पास है इस टाइप पे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग के लिए। तो ये कंपनी के रॉ मटेरियल और इसकी सोर्सिंग की मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं डाइवर्स क्लाइंट बेस को कंपनी के। तो यहाँ पे अगर आप मेजर क्लाइंट्स देखें इसके, सबसे पहले मेजर क्लाइंट्स में इसके आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल दिखेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखेगा और भारत पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां दिखेंगी। तो यहाँ पे जितनी भी दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये प्रोक्योर करती हैं बायोडीजल को और ब्लेंडिंग इन डीजल और प्रीमियम यहाँ पे कैटेगरी स्पीड डीजल को। और एट प्रेजेंट यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है बायोडीजल की, ये लेस देन 1% है। और इंडियन गवर्नमेंट का एम है यहाँ पे दोस्तों कि जो इसकी ब्लेंडिंग है यहाँ पे बायोडीजल की, इसको यहाँ पे 5% के आसपास ले जाने का बाय 2030। तो यहाँ पे अगर 5% के आसपास आपको जाता हुआ दिखा, तो यहाँ पे कोटियार किसी कंपनी को इसका डायरेक्टली बेनिफिट होता दिखेगा। यहाँ पे कंपनी को जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये भी एडेड एडवांटेज है कि करंटली इंडियन मार्केट में कोई भी प्योर प्ले नहीं है इस टाइम पे, अकेली लिस्टेड प्लेयर है जो इस मार्केट में काम कर रही है। और इसका जो बिजनेस है दोस्तों इस टाइम पे टेंडर बेस्ड बिजनेस है, ये रिक्वायर करता है गवर्नमेंट के अप्रूवल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है कंपनी की, क्योंकि काफी बड़े बड़े मेजर प्लेयर के साथ इसकी कंपनी के काफी बड़े रिलेशनशिप है। इसके बाद दोस्तों दूसरे तरह के जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, ये बल्क बायर्स हैं। यहाँ पे बल्क बायर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रैक्टर्स, यहाँ पे उसके अलावा माइनिंग कंपनीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज। यहाँ पे ट्रेडिशनली बायोडीजल ट्रेड करता है चीपर देन डीजल इंडिया के अंदर, और ऑफर करता है बल्क बायर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कट करने के लिए कॉस्ट को। इसके बाद दोस्तों फर्दर जब से देखिए बायोडीजल यहाँ पे फॉल किया है अंडर जीएसटी एक्ट 2017, तब से जो इनपुट क्रेडिट है यहाँ पे 12% का, इसको अवेल किया जा सकता है बायर्स के द्वारा। तो ये भी काफी बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो कंपनी के क्लाइंट है इस टाइम पे, कंपनी इनको सप्लाई करती है बायोडीजल बल्क बायर्स को अपनी वेसिनिटी में। इसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का। तो कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है मोबाइल रिटेल के आउटलेट्स को, जिसे आप एमआरओ कह सकते हैं। ये एमआरओ दोस्तों यहाँ पे बायोडीजल के हैं और कंपनी ने ऑपरेट करती है अपने ब्रांड के अंदर जिसका नाम ग्रीन एंड ग्रीन है। तो कंपनी करंटली ऑपरेट करती है 25 आउटलेट्स इस तरह के, और यहाँ पे डीलरशिप जो मॉडल है इसका कंपनी इस्तेमाल करती है, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल जो होता है इस टाइम पे एसेट लाइट होता है, और आउटलेट इस टाइम पे प्राइमरी जो कंपनी के हैं हाईवेज में है राजस्थान के अंदर। तो ये मैंने आपको डाइवर्स क्लाइंट बेस दिखाया कंपनी का, काफी बड़े बड़े क्लाइंट है जिनको कंपनी यहाँ पे सप्लाई करी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्लोबल जो बायोडीजल की अपॉर्चुनिटी है वो किस हिसाब से दिखती है। तो करंटली दोस्तों अगर आप 2022 में देखेंगे, जो ग्लोबल बायोडीजल मार्केट है ये अराउंड यहाँ पे $36 बिलियन की है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बायोडीजल की मार्केट देखे 2023 के बाद जब ग्रो करेगी, तो ये एस्टिमेशन है कि आप कह सकते हैं अगर आप यहाँ पे 2032 तक लगाएं, तो यहाँ पे आने वाले 7 सालों में ये मार्केट यहाँ पे करीबन 8.10% के सीजीआर से ग्रो करने वाली है। और जो करंटली मार्केट थी दोस्तों यहाँ पे $36.48 बिलियन की, जो आपको यहाँ पे 2022 में दिख रही है ग्लोबल मार्केट, ये आपको यहाँ पे 2032 तक इंक्रीज होकर $79.12 बिलियन की बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 8.10% की सीजीआर से ग्रोथ होती दिखने वाली है आने वाले सालों में। तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पे ग्लोबल बायोडीजल की मार्केट आपको इंक्रीज होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल लेवल पे देखिए यूरोप इस टाइम पे लीडिंग मार्केट में प्रोड्यूसर है, जो बायोडीजल की मार्केट है इसको लीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक रीजन है ये प्रोजेक्टेड है इस टाइम पे कि करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है, और यहाँ पे बायोडीजल की मार्केट आपको नेक्स्ट डेकेड में काफी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे इंडिया के पास ये खास एडवांटेज है इस टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों फ्यूल की जो एप्लीकेशन होती है देखिए अकाउंट करती है मेजोरिटी यहाँ पे बायोडीजल कंजम्पशन, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जैसे यहाँ पे मरीन हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, रेलवे हो गया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी।
इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ बायोडीजल है इस टाइम पे इसको बनाया जाता है यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल करके, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, यहाँ पे सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, महुआ ऑयल हो गया, इस तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो फीड स्टॉक होता है देखिए इसे यूज़ किया जाता है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डिपेंडेंस होती है क्रॉप की अवेलेबिलिटी की। तो इस हिसाब से आपको जो ग्लोबल बायोडीजल मार्केट है इसमें काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है ग्रोथ की आने वाले सालों में। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया की जो बायोडीजल मार्केट है इसके अंदर की अपॉर्चुनिटीज को चेकआउट करते हैं। तो इंडिया की दोस्तों जो बायोडीजल मार्केट है इसके देखिए यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं मिलियन टन्स में। तो 2021 में अगर आप देखें 0.17 मिलियन टन्स के देखिए यहाँ पे ये दोस्तों इंक्रीज होने वाली है 8.60% के सीजीआर से 2030 तक। यहाँ पे आप कह सकते हैं FY30 तक या आपको 0.26 मिलियन टन के हिसाब से बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बायोडीजल का जो प्रोक्योरमेंट है बाय OMCs ये आपको देखिए इसके फिगर भी दे रखे हैं यहाँ पे करोड़ लीटर्स में। तो यहाँ पे FY26 में दोस्तों 1.1 करोड़ लीटर का है और FY20 में दोस्तों इंक्रीज हो गया था 10.56 करोड़ लीटर का। तो यहाँ पे आपको 76% के हिसाब से सीजीआर से ग्रोथ आती दिखी थी। तो काफी एक्सेप्शनल दोस्तों पास्ट में ग्रोथ आती दिखी थी और फ्यूचर में भी हमें इसी तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बायोडीजल का जो प्रोडक्शन है देखिए इसके आंकड़ा अगर आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कितना लो पेनिट्रेशन है इस टाइम पे। इंडिया की जो बायोडीजल दोस्तों इस टाइम पे मार्केट है इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है देखिए यह काउंट करता है जो ग्लोबल प्रोडक्शन है इसका खाली 1%। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे दोस्तों बाकी 99% प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया का प्रोडक्शन यहाँ पे खाली 1% का है। तो यहाँ पे काफी तगड़ा स्कोप है अभी ग्रोथ का। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है दोस्तों ये वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर इस टाइम पे बायोडीजल का। इसके बाद कई और सेक्टर हैं जो यूज करते हैं इसका, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, जिनके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस में इनका यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको इंडिया के अंदर बायोडीजल की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडिया की जो बायोडीजल अपॉर्चुनिटी है इसको और डिटेल में। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर और रॉ मटेरियल की सोर्सिंग दे रखी है। तो ग्रोथ ड्राइवर के अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर है मेंशन कर रखे हैं। तो आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों करंटली जो इंडिया की देखिए प्राइमरी एनर्जी डिमांड है ये इंक्रीज होने वाली है, डबल होने वाली है नेक्स्ट 2 डेकेड्स में। और यहाँ पे जो क्लीनर फ्यूल है दोस्तों इसका यूज आपको एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे करंटली ऑल्टरनेट फ्यूल को पुश कर रही है जिसके कारण आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे बायोडीजल की सेल्स इंक्रीज होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल्स है ये इंडिया की गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं स्विच करने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पे, जिसके कारण जो बायोडीजल है करंटली एक फ्रंट रनर दिख रहा है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनिशिएशन हुआ था देखिए नेशनल जो पॉलिसी है बायोफ्यूल की 2018 में इसका यहाँ पे पुश किया गया था बायोडीजल की डिमांड को। आने वाले सालों में भी जो आपको कंटिन्यूसली होता दिखेगा। इसके बाद उस यहाँ पे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें प्रेजेंटली बायोडीजल इस टाइम पे प्रोड्यूस किया जा रहा है कंट्री में प्राइमरी इंपोर्ट करके पाम स्टेरिन ऑयल को। तो यहाँ पे फेज आउट करने के लिए पाम स्टेरिन को टूवर्ड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसके कारण यहाँ पे डिसाइड किया गया प्रमोट करने के लिए जो डोमेस्टिकली अवेलेबल इस टाइम पे कुकिंग ऑयल है UCO कह सकते हैं यहाँ पे से एज फीड स्टॉक। तो UCA को आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है पोटेंशियल रॉ मटेरियल बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल में 2018 में। और इसको दोस्तों यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम बल्क कंज्यूमर्स सच एज होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स एक्सेट्रा। तो आप कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इस तरह के बायोफ्यूल को बनाया जाता है इनकी कन्वर्जन करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई इंडिया की जो बायोडीजल इंडस्ट्री है इसकी अपॉर्चुनिटीज में। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है देखे बायोडीजल की इसको चेकआउट करते हैं। तो 2006 में दोस्तों यहाँ पे अनाउंस किया गया था बायोडीजल परचेज पॉलिसी को। 2015 में इंडिया की गवर्नमेंट ने अलाउ किया था डायरेक्ट सेल बायोडीजल का जिसे आप B100 कहते हैं यहाँ पे बल्क में रेलवे को, और इसके अलावा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को 2017 में अलाउ किया गया था सेल को बायोडीजल की कंज्यूमर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे डीजल के साथ। इसके बाद 2019 में नोटिफाइड गाइडलाइन दी गई थी ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पे B100 यानी बायोडीजल की विद हाई स्पीड डीजल फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। और यहाँ पे परमिशन दी गई थी रिटेल सेल के लिए भी यहाँ पे थ्रू आउटलेट्स जिसको ऑथराइज किया गया था यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी जैसे मैंने आपको पास में दिखाया था कंपनी के यहाँ पे 25 आउटलेट्स हैं जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे सेल कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पे बल्क क्लाइंट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है जो इस टाइम पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको भी कंपनी यहाँ पे सेल कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज करी है इंप्रूव करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे मेजर्स ले रही है यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी। और यहाँ पे गवर्नमेंट के टारगेट है डिक्रीज करने के लिए जो फॉसिल ऑयल की यहाँ पे यूज है 10% से। साथ में गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ कंट्री के अंदर जो इस टाइम पे कार्बन फुटप्रिंट है इसको भी रिड्यूस करने के लिए 30 to 35% 2030 तक। इसके अलावा यहाँ पे जो टारगेट है दोस्तों इनको अचीव किया जा सकता है आने वाले 5 सालों में अगर कंटिन्यूसली इस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस करे। यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, अडॉप्शन करना चाहिए यहाँ पे बायोफ्यूल का और रिन्यूएबल्स का। इसके अलावा गवर्नमेंट कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर रही है एनर्जी एफिशिएंट नॉर्म्स का, यहाँ पे इंप्रूव कर रही है गवर्नमेंट रिफाइनरी प्रोसेसेस को यहाँ पे अचीव किया जा रहा है जिसके थ्रू डिमांड सब्स्टिट्यूशन को। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स दिखाए जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट जो इस टाइम पे दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल के द्वारा जो 2018 की है यहाँ पे प्रपोज टारगेट रख रही है 20% ब्लेंडिंग का इथेनॉल का पेट्रोल में
और यहाँ पे 5% का टारगेट है ब्लेंड करने का बायोडीजल का डीजल में बाय 2030। और मैंने आपको दिखाया करंटली जो सिचुएशन है ये 1% से भी नीचे की है, तो यहाँ पे 5% की ब्लेंडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो बायोडीजल मेकर्स हैं इनको फायदा होगा। तो ये दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है इस टाइम पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनेबल करी है जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल प्लेयर जिस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी बड़े तरीके से बायोफ्यूल इंडस्ट्री को इंडिया की ग्रो करती हुई दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे देखिए एक स्पेशल प्रपोज की पेनल्टी जितने भी OMCs हैं इनके लिए। यहाँ पे पेनल्टी है दोस्तों करीबन 3.8 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से और 6.2 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उन सब कंपनियों पे जो यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करेंगी बायोडीजल की डीजल के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं कि किसी ब्रांड पे कुछ खास पेनल्टी है, यहाँ पे कोई सी ब्रांड हो उसका कोई भी नाम हो उन सब के ऊपर सेम पेनल्टी लगेगी अगर वो कंपनीज यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करेंगी बायोडीजल की डीजल में। तो यहाँ पे दोस्तों एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो स्पेशल स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया है ये काफ़ी शानदार तरीके से बूस्ट कर सकता है यहाँ पे बायोडीजल की ब्लेंडिंग को OMCs द्वारा। तो ये मैंने आपको इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिखाई बायोडीजल के ऊपर जो है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे बायोडीजल पे जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया करंटली राजस्थान की कंपनी है। तो राजस्थान दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया के अंदर जिसने अडॉप्ट किया यहाँ पे नेशनल पॉलिसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क जो यहाँ पे बायोडीजल प्रोडक्शन का होगा और मैन्युफैक्चरिंग का होगा। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे फोकस किया जाएगा इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को ऑयल सीड्स के। इसके बाद मोर ओवर यहाँ पे जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड डिपार्टमेंट काउंसिल है ये एम कर रहा है एनकरेज करने के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए स्कोप है जो एडिशनल यहाँ पे इनकम का थ्रू सप्लाई ऑफ बायोडीजल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे उदयपुर के अंदर प्रमोट करने के लिए रिसर्च वर्क को यहाँ पे फील्ड में अल्टरनेट फ्यूल के और एनर्जी रिसोर्सेज के। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा मार्केटिंग को बायोफ्यूल की और रेस की जाएगी यहाँ पे अवेयरनेस इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एनकरेज करने के लिए यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल सीड्स यूज कुकिंग ऑयल एंड शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स। इस हिसाब से यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट है जो उसकी पॉलिसी बायोडीजल की काफी बड़े तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हुई दिख सकती है आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक जो कंपनी की प्रायोरिटीज हैं ये क्या क्या है। तो करंटली दोस्तों जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये काफी बड़े तरीके से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज करते हुए दिखेगा। करंटली कंपनी इंटेंड कर रही है यहाँ पे रीच करने के लिए ऑप्टिमम जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है नेक्स्ट 2 सालों में। लगातार दोस्तों कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती जा रही है और यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा आपको 2 साल के अंदर होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको स्लोली कंपनी के जो आंकड़े हैं इनमें सुधार होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों जो H1 के रिजल्ट से देखे मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा, लेकिन जो H2 के रिजल्ट है ये आपको और भी बेटर होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोकस स्पेशली इसलिए सेकंड हाफ पे रहना चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सर्व कर रही कंपनी OMCs को यहाँ पे जिनको नीड है, तो कंपनी यहाँ पे गेयर कर रही है सर्व करने के लिए जो ग्रोइंग डिमांड है इस टाइम पे OMCs की फॉर ब्लेंडिंग बायोडीजल इन डीजल। और यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी ने इसको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज किया है। साथ में जो रिसेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है पेनल्टी का, ये भी काफी बड़े तरीके से इसको इंक्रीज करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एड्रेस किया गया है देखिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को। तो कंपनी करंटली इवेल्युएट कर रही है यहाँ पे वर्क करने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को जो यहाँ पे एड्रेस करेंगे लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल की सोर्सिंग को। और करंटली एक MOU साइन किया गया दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए पोटेंशियल एवेन्यूज इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज भी आपको दिख रही हैं जो इस कंपनी की रहने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कंपनी की देखिए स्ट्रेंथ्स का, अपॉर्चुनिटीज का, वीकनेस का और थ्रेट्स का एनालिसिस कर रखा है। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू की स्ट्रीम है कंपनी की। जैसे मैंने आपको देखा है यहाँ पे कंपनी बायोडीजल तो बनाती है, उसके अलावा कंपनी यहाँ पे क्रूड ग्लिसरीन बनाती है जिससे यहाँ पे ग्लिसरीन बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिजिनियसली डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की, एक्सपीरियंस प्रमोटर है कंपनी के जो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेंथ के बाद कुछ वीकनेसेस हैं। यहाँ पे वीकनेसेस में देखिए लेस एंट्री बैरियर है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में, तो एक वीकनेस दिखती है हमें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे करंटली अनडिफाइंड देखिए स्टेट पॉलिसीज है। तो डिफरेंट स्टेट्स की जो पॉलिसीज हैं, लॉज हैं बायोडीजल को लेकर अलग अलग है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जो नेशनल पॉलिसी है हमें इंप्लीमेंट होती दिखेगी तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल देखिए इंसेंटिव है ऑपरेशन करने के लिए, ये भी एक डिसएडवांटेज बन सकती है कंपनीज के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रखी है। यहाँ पे देखिए लार्ज अनयूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी के पास जो काफी बड़े तरीके से यूटिलाइज होती दिख सकती है आपको। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग प्राइस का जो यहाँ पे आर्बिट्राज है ये देखिए बिटवीन डीजल और बायोडीजल इंडिया के अंदर ये ऑफर करता है कंज्यूमर को एक चांस यहाँ पे कॉस्ट सेविंग का। इसके अलावा यहाँ पे ग्रोइंग एक्सेप्टेंस आ रही है इस टाइम पे करंटली बायोडीजल की हायर ब्लेंडिंग हो रही है। देखिए 5% के टारगेट रखे गए हैं 2030 तक। इस टाइम पे करंटली 1% से भी नीचे का ब्लेंड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोटियर की इंडस्ट्री सक्सेसफुली देखिए अर्न कर चुकी है 57,874 कार्बन क्रेडिट्स को फ्रॉम पीरियड ऑफ 15 सितंबर 2020 टू 31 मार्च 2022। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेड्स भी मैंशन रखे हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी में इन रिगार्ड्स टू यहाँ पे बायोडीजल की ब्लेंडिंग, तो जो रिटेल इस टाइम पे यूसेज है इसमें काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है और रॉ मटेरियल की सोर्सिंग पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे थ्रेड बना रहता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस रखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती है। यहाँ पे पॉजिटिव भी होगी तो कंपनी को फायदा होगा, लेकिन कोई भी पॉलिसीज में यहाँ पे नेगेटिव चेंज आता है तो यहाँ पे आपको उसका नुकसान होता दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो कंपनी को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन है देखिए यहाँ पे बायोफ्यूल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ये भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है, तो ये फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का केस। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का केस है कि ओनली प्योर प्ले इस टाइम पे लिस्टेड बायोडीजल कंपनी है, जो इस टाइम पे इमर्जिंग कंपनी है एक बायोफ्यूल की, तो काफ़ी बढ़िया प्ले हो सकती है कंपनी इस टाइम पे ग्रीन फ्यूल के अंदर। इसके अलावा लार्ज अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है इसके पास, जैसे मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है, ऑफर करती है कंपनी यहाँ पे हेडरूम ग्रो करने के लिए विदाउट एनी केपेक्स। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा फायदा है कि कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है यहाँ पे ग्रो करने के लिए। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट यहाँ पे प्रोडक्टिव बायोडीजल फैसिलिटी है इसकी इंडिया के अंदर। वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम में कंपनी की यहाँ पे एक्सपोजर है इसका देखिए ओएमसीज के साथ, बल्क बायर्स के साथ और रिटेल यहाँ पे कंजम्पशन का बायोडीजल के, तो अलग अलग जो रेवेन्यू की स्ट्रीम है कंपनी को थोड़ा डाइवर्सिफाइड बनाती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा कंपनी के पास स्ट्रेंथ है यहाँ पे, वेल कैपिटलाइज इसके पास देखिए बैलेंस शीट है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है दोस्तों हाफ ईयरली बेस पे, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है जो इस तरह की दोस्तों एसएमई कंपनियां होती हैं ये देखिए हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो H1 अगर आप FY25 में देखें और इसको आप कंपेयर करें यहाँ पे H1 FY24 से, तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखिए इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे 55% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे भी H1 FY25 में आपको 37% का यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के अगर आप एबिटा देखें तो एबिटा में भी देखिए काफी बड़े तरीके से इंक्रीज दिख रहा है। कंपनी के करंटली जो एबिटा है दोस्तों 15.7% से इंक्रीज होकर यहाँ पे करीबन 18.3% हो गए। तो यहाँ पे आपको जंप दिख रहा है 261 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और यहाँ पे 130 बेसिस पॉइंट का हाफ ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप चेकआउट कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 65% का जंप दिख रहा है और यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे दोस्तों आपको 56% का चेंज दिख रहा है। तो काफी बड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिली है इस टाइम पे कंपनी के प्रॉफिट में, एबिटा में और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। 55% दोस्तों H1 में कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं जो ऑपरेशन से हुए हैं यहाँ पे H1 FY24 के मुकाबले। इसके अलावा 80% यहाँ पे जो कंपनी के देखिए एबिटा है इसमें आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों 65% H1 FY25 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये आपको कंपनी का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो H1 के आंकड़े आए हैं काफी अच्छे हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो H2 होगा ये कंपनी का और भी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है दोस्तों कि H2 यहाँ पे डेफिनेटली H1 से तो बेहतर होगा, तो अगर H1 से बेहतर H2 हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको कंपनी के आंकड़ों में और भी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ ओवर द ईयर्स कंपनी में कैसी ग्रोथ आई है। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे मार्च 19 से रखा है कंपनी की सेल्स 38 करोड़ की थी, फिर 26 करोड़ की, 65 करोड़ की, यहाँ पे इंक्रीज होने लगी 2021 से। 2022 में आपको 156 करोड़ की थी दिखी, इसके बाद आपको मार्च 23 में थोड़ा डिप दिखा 131 करोड़ का, इसके बाद से आपको लगातार 23 से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 131 करोड़ से 271 करोड़ और यहाँ पे करंटली टेलिंग 12 मंथ के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे अभी H1 के रिजल्ट आए 341 करोड़ हो गया है। यहाँ पे दोस्तों लगातार आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंक्रीज होता हुआ दिखा है, जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 19 में 2% के रहते थे, फिर 7% के हुए, इसके बाद 4% के, 8% के, यहाँ पे आपको 2022 तक 8% के आसपास बढ़ते हुए दिखे थे। इसके बाद दोस्तों सडन इंक्रीज आया यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में और आपको देखिए यहाँ पे 18 to 19% के बनते हुए दिख रहे हैं पिछले 2.5 सालों के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 19, 20 और 21 में दोस्तों कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे 1 करोड़ के आसपास थे, इसके बाद इसमें 2022 के बाद से काफी तगड़ा जंप आया। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ से 9 करोड़ हुए कंपनी के प्रॉफिट, फिर कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे 9 करोड़ से 14 करोड़ हुए, 14 करोड़ से 22 करोड़ और करंटली यहाँ पे 22 करोड़ से टेलिंग 12 मंथ के बेस पे यहाँ पे H1 के रिजल्ट में ही 29 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे अर्निंग शेयर बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के वैल्यूएशन करंटली भी अच्छे दिखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे पिछले 2.5 साल से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19 to 18% के आसपास मेंटेन हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी को जो रिसेंटली एक काफी बड़े ऑर्डर मिला है दोस्तों, ये ऑर्डर देखिए कंपनी को नवंबर में मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऑर्डर को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये कंपनी को जो ऑर्डर मिला है इस टाइम पे ये टेंडर सप्लाई करने का है यहाँ पे 48,381 किलोलीटर के बायोडीजल को, और यहाँ पे एस्टिमेटेड जो इसकी वैल्यू है 564 करोड़ की है, क्योंकि अगर आप FY24 की कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे 270 करोड़ के आसपास के हैं। तो कंपनी के दोस्तों FY24 की जो रेवेन्यू है उसके मुकाबले देखिए यहाँ पे उसका दुगना आप कह सकते हैं एक सिंगल ऑर्डर कंपनी को जो नवंबर में मिला है। तो यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है
और यहाँ पर दोस्तों इस ऑर्डर को पूरा करने का देखिए जो टाइम है अक्टूबर 24 से लेकर सितंबर 25 तक का है। तो 1 साल के अंदर कंपनी को इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपनी के रेवेन्यू में आपको आने वाले टाइम में इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान में रखना है कि करंटली जो कंपनी के देखिए इस टाइम पे एम्प्लॉयज़ है उनकी संख्या यहाँ पे 109 से इंक्रीज होकर 152 हो गई है, क्योंकि करंटली कंपनी दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। यहाँ पे नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी नेचुरल है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की संख्या भी बढ़ेगी, तो फ्यूचर कंपनी का काफ़ी ब्राइट हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की जो मार्केट कैप है इस टाइम पे 1000 करोड़ की है। आप कह सकते हैं माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी यहाँ पे 35 का है, तो करंटली वैल्यूएशंस मुझे डिसेंट लगते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 33 का है, तो इंडस्ट्री के आसपास के आपको वैल्यूएशंस पे कंपनी मिली है। यहाँ पे दोस्तों एक एडवांटेज कंपनी के पास ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे अकेली लिस्टेड प्लेयर है इस टाइम पे मार्केट में, जो बायोडीजल का यहाँ पे प्योर प्ले है, तो इसकी भी कंपनी को एडवांटेज मिलेगी। तो मुझे लगता है कंपनी थोड़ा सा हायर पी कमांड करेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 23.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 60.8% की है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 180% की है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, जिसके कारण कंपनी के पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट है इसमें 180% की आपको ग्रोथ आती दिखी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.63 का है, और जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट लगते हैं लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को देखते हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की अगर आप रिजर्व देखें ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में काफी सडन जंप आया है। अगर आप यहाँ पे मार्च 22 में देखें 18 करोड़ के जो रिजर्व थे 67 करोड़ के हुए, 24 में 134 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे 144 करोड़ के हुए हैं। इसके अलावा हल्की सी दोस्तों यहाँ पे बोरिंग्स बढ़ी है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करी है, लेकिन फिर भी बोरिंग्स यहाँ पे रिजर्व के मुकाबले काफी नीचे है। देखिए 97 करोड़ के आसपास की है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व कंपनी के 144 करोड़ के हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पिछले 2 सालों में कंपनी की जो फिक्स एसेट है यहाँ पे देखिए करीबन 26 करोड़ से इंक्रीज होकर यहाँ पे 70 करोड़ की रेंज में आया है, और ये फिक्स एसेट आपको आने वाले टाइम में और भी बड़े तरीके से इंक्रीज होते दिखेंगे, जिस हिसाब से कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जो कंपनी की काफी सही दिखती है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ की रेशियोज कंपनी के। तो करंटली दोस्तों जो इन्वेंट्री डेज है देखिए 140 के आसपास थे, ये करीबन 151 डेज के हैं, तो ये भी काफी सही दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कैश कन्वर्जन साइकिल ये हल्का सा इंक्रीज हुआ है, 178 डेज से 197 डेज का हुआ है, लेकिन H2 के बाद दोस्तों मुझे लगता है ये बेटर होता हुआ दिख सकता है आपको। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज 150 डेज के आसपास के दिख रहे हैं आपको पिछले 2 सालों से, तो ये भी काफी डिसेंट है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 24% के आसपास का है। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे रेशियोज में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमोटर है देखिए इसकी होल्डिंग 67% के आसपास मेंटेन्ड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे FIS की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे FIS ने मार्च में हल्की सी होल्डिंग बढ़ाई थी 0% से 0.94% की थी, ये अभी भी यहीं पर इतनी मेंटेन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे DIS ने हल्की सी होल्डिंग इंक्रीज की थी मार्च में 0.60% की, और करंटली मोर और लेस ये इसी के आसपास मेंटेन्ड है 0.56% के आसपास। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो इनमें आपको पिछले देखिए 2 क्वार्टर्स में काफी शानदार जंप आता हुआ दिखा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो सितंबर 23 में 2000 के आसपास थे, इसके बाद ये आपको इंक्रीज होकर 3000 होते हुए दिखे, और यहाँ पे मार्च से सितंबर के बीच में दोस्तों 3000 से आपको करीबन 5600 होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हाफ ईयरली बेस पे काफी तगड़ा जंप आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में ये आपको इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों SME स्टॉक है देखिए, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मैंने आपको दोस्तों वैल्यूएशंस की साइड से, ग्रोथ के साइड से, इसके फाइनेंशियल्स की साइड से, यहाँ पे बैलेंस शीट की तरफ से और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल